गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट क्लास। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या जानते हैं, जो भी अच्छे से बताए हैं सारे क्लासेस को नोट कॉपी पे लिखते जाना है। पीडीएफ का भी कमेंट आ रहा है कि सर डाल दीजिएगा, तो पीडीएफ के लिए एक ग्रुप बनाना होगा, तब उसमें हम आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जल्द ही वो सब हो जाएगा। जो भी हो अच्छे से क्लास करना है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्त लोग को भी बताना है। आज देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 5। इसमें क्या क्या सीखना है, देखो पीछे का कुछ क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है, देखो पीछे का 2-3 क्वेश्चन रह गया था, उसमें चलो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, देखो एक बाइनोमियल है, n का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है, जिसका सम ऑफ 5th एंड 6th टर्म इज 0। सम ऑफ 5th और 6th टर्म जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरल टर्म से टर्म्स निकाल लेते हैं, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले वाला वीडियो सारे देख लेंगे, क्लासेस का डाला हुआ है, उसके बाद इसको सीखेंगे। जेई करना है, एनडीए करना है, जो भी करना है मेहनत करेंगे तभी होगा। और हर एक कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से अरेंज कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को एक जगह करके, कि अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इसमें हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? दिया हुआ है T5। क्या दिया हुआ है? T5 और T6। तो T5 प्लस T6 इज इक्वल टू है 0। अब इसका आसान है मेरे को a माइनस बी होल पे पावर n का T5 और T6 निकालना। जानते हो T5 के लिए क्या करोगे? 4 प्लस 1। T6 के लिए क्या करेंगे? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इसमें हम पुट कर देते हैं वहां से, तो NC4 a पे पावर n माइनस 4 इंटू माइनस b पे पावर 4 प्लस इसका लेके चलो NC5 a पे पावर n माइनस 5 इंटू माइनस b पे पावर 5। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब बिल्कुल इसका कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं तो ये कुछ है ही नहीं, चुटकी बजाते हुए कहानी खत्म। तो चलो चलते हैं। NC4 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इस पावर को ब्रेक कर देते हैं, n a पे पावर माइनस 4, इसको भी ब्रेक करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, a पे पावर n a पे पावर माइनस 5 इंटू माइनस b पे पावर 5। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं? वैल्यू निकाल कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है बाहर। तो पहले तो फैक्टोरियल n है, n को बाहर कर दो, इंटू a पे पावर n है, a पे पावर n है, इसको हम बाहर कर दिए। a पे पावर माइनस 4 और a पे पावर माइनस 5, तो a पे पावर माइनस 4 बाहर करेंगे, इसको माइनस ये, तो इसको हम चले आए लेकर के। अब देखो रेस्ट में क्या बच गया, तो यहाँ पे ये तो सारा आ गया, ये बच गया 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। और यहाँ पे क्या बच गया, देखो रेस्ट, ये a पे पावर माइनस 1, ये माइनस b पे पावर 1, और नीचे हो गया n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5। बेसिक कैलकुलेशन बच गया। अब ये राइट साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। ये राइट साइड इसको लेके चले जाएंगे, इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको सिर्फ रिलेशन चाहिए किस फॉर्म में, a बाई b का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलते हैं यहां से, इस फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। देखो n माइनस 4 और n माइनस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई n माइनस 4 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस यहां हो गया, देखो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस b इंटू a पे पावर माइनस 1। यहां से हो गया फैक्टोरियल n माइनस 5, और ये फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 में ब्रेक करते हैं, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब इसमें से भी देखो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? तो 1 बाई, ये फैक्टोरियल जो ब्रेक किए हैं, देखो फैक्टोरियल n माइनस 4 है और n माइनस 5 है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सेकंड वाला में ब्रेक कर देंगे, ये बताएंगे आगे।
जैसे जानते हैं फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल n-1 को क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। उसी तरह से फैक्टोरियल n-4 को क्या लिखेंगे, तो n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5। ऐसे फैक्टोरियल का जल्द ही आएगा, नेक्स्ट या 1-2 वीडियो में ही आ जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड है इसमें। तो चलो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, फैक्टोरियल n-5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्या बच गया, देखो n-4, यहां से आ गया b/a इंटू 5। ये -1 है तो नीचे आ जाएगा। अब यहां से ये भी 0 हो जाएगा राइट साइड जा करके, तो 1/n-4 माइनस b/a इंटू 5। तो यहां से हमको लाना था a/b, तो a/b हो जाएगा n-4/5। कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला हो गया तुम्हारा, है ना, ये वाला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये देखो 2 क्वेश्चन से यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जेई में पूछा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कहते हैं कि जेई के लिए कुछ बहुत ये वो ऐसा कुछ नहीं है। जेई के लिए एनसीईआरटी बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इसमें जैसे इस बार भी जेई का एग्जाम हुआ होगा, देखे होंगे पेपर में बहुत सारे बोले हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस था। अब बहुत सारे को लगता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन थोड़ी आता है, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, लेकिन आपको अच्छे से कमांड करना होगा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को। जैसे यही देखो, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, ये क्वेश्चन जो है देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, बिल्कुल आसान है, चुटकी बजाते हुए कहानी खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो आईआईटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ना देगा, कुछ तो रोटेट करेगा ही, बस उस रोटेशन को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से उसको पकड़ के उठा के पटक देना है। चलो इसमें क्या क्या है, पहला कॉन्सेप्ट लॉग का है। देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a पे पावर लॉग a पे पावर x इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला। तो देखो यहां से क्या है तुम्हारे पास, 2 पे पावर लॉग 2 पे पावर 9 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। अब देखो सेम इसी में बेस पावर सेम होता है, x के इक्वल होता है, तो यहां भी देखो बेस पावर सेम है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो √9 पे पावर x माइनस 1 प्लस 7 का, ठीक है। बस ये छोटा हो गया, इसमें भी वही सेम लगेगा। तो पहले चलते हैं यहाँ 6th टर्म, चलो t6 5 प्लस 1, यहां से क्या हो गया 7c4 5। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, अभी यहां पे बताए हुए हैं। तो चलते हैं, देखो यहां से आ गया तुम्हारा √9 पे पावर x माइनस 1। देखो जो भी जेई का क्वेश्चन होता है इतना आसान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस पे। अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक टाइप का भी क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसलिए ऑफलाइन क्लासेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का टेस्ट लेते हैं कंटिन्यूअसली, संडे का संडे। ऑफलाइन में आप लोग को भी ऑनलाइन में करेंगे, देखते हैं। तो चलो इसमें इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म 1/2 पे पावर 1/5 log 2 पे पावर 3x माइनस 1 प्लस 1 होल पे पावर क्या होगा 5, ठीक है। अब यहां से मेरे आ गया कितना 7, इसका 84 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 84। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, देखने में बड़ा है, कुछ है ही नहीं। तो 7c5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 7c5 का कितना होगा, चलो 7c5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। तो यहां से हो गया 7 इंटू 6 और ये 2 21 हो गया, है ना, ये सब जानते हैं बेसिक में। तो यहां से हो गया 21। उसके बाद यहां से चलो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, इंटू 9 पे पावर x माइनस 1 प्लस 7। ये देखो ये नीचे पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा देखो, तो डिवाइडेड बाय
2 पे पावर 1/5 इंटू 3 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 5। जानते हो पावर मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 कट गया, देखो इसका वैल्यू है 84, ये भी कट गया 4 टाइम्स। अब क्या आ गया, तो 9 पे पावर x माइनस 1 प्लस 7 और नीचे आ गया कितना, ये अच्छा लॉग भी था ना यहाँ पे, वन बाई 5 लॉग 2 पे पावर x माइनस 1 और प्लस 7 प्लस 1 इंटू 5। अब देखो ये 5 कट गया, ये जो बचा क्या, रेस्ट बच गया, देखो तो लॉग 2 पे पावर 3x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। देखो फिर वही लग गया, इसी का यूज कर लिए, है ना। अगला जेई में भी पूछा हुआ, ये 20 में पूछा है, 21 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, अभी जस्ट आएगा। अब चलो इसमें या तो हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं और नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले इसको तो लिख ले। ये 9 को, यहाँ 9 है यार, यहाँ 3 है, तो 9 को बताओ 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे आ गया कितना, 3 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आगे चलते हैं, देखो यहां से x माइनस 1 नीचे लेके आते हैं और उसको होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 पे पावर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7, 3 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इसको z मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, z इज इक्वल टू 3 पे पावर x माइनस 1, तो कितना रिजल्ट आ गया, देखो तो z स्क्वायर प्लस 7 और नीचे आ गया z प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 7 4z और प्लस 4। नेक्स्ट कैलकुलेशन में भी यही आएगा, ठीक है। अब यहां से z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1 और 3, z इज इक्वल टू 1 और 3, और ये z का वैल्यू हो गया x माइनस 1। अब चलो यहां से आगे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर z का वैल्यू 1 हो जाए, 1 को 3 पे पावर 0 लिख सकते हो, क्यों, तो बेस सेम होगा तब ना निकलेगा, तो बेस सेम कर देते हैं, तो इसको 1 को लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 0। तो चलो रिजल्ट क्या आता है, 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1, एक रिजल्ट आ गया, है ना। अब इससे चलो z का वैल्यू जब 3 हो जाए, तो इस पे तो कुछ करना नहीं है, बेस देखो ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो रिजल्ट आ गया क्या 1 और 2। कहानी खत्म, देखो कहां पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2, सी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो यही है, इसमें भी अच्छे से देखना है, क्या दिया हुआ है 9th टर्म, देखो यहाँ भी लॉग है, देखने में लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, जबकि सेम क्वेश्चन अभी है, जो अभी हम बताए हैं उसी पे सेम सॉरी। तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पे पावर लॉग 3 पे पावर रूट 25 x माइनस 1 प्लस 7, ये देखो कहानी खत्म हो, इसी फॉर्मूला का यूज करके कहानी खत्म कर देंगे इसको, हो गया। इसमें भी वही आएगा, देखो सेम चीज है जो, और ये 21 में आया है। अब यहां से क्या करा, 9th टर्म, तो t9 निकाल दो, 8 प्लस 1 क्या होगा, 10c8, फर्स्ट टर्म क्या है देखो, तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम वो लिख सकते हैं 25 पे पावर कितना x माइनस 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इंटू 3 पे पावर माइनस 1 बाई 8 लॉग 3 पे पावर 5 x माइनस 1 प्लस 1 पे पावर कितना 8, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 180, ठीक है। अब यहां से रूट खत्म हो गया और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 10c8 का, तो 10c8 चलो तो कितना होगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 इंटू 2, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2
पे रख देते हैं 45। यहां से चलो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 25 को उसी तरह 5 का स्क्वायर कर देंगे। इस बार थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि पिछले बार एक्सप्लेन कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। ये देखो 8 मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, 3 पे पावर -1/8 log 3 पे पावर 5x - 1 + 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 180। अब देखो ये कहानी खत्म, इसका हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 से 8 मल्टीप्लाई हो गया। बहुत सारा को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि ये पावर को क्या करेंगे। पावर हमेशा पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे 3 का स्क्वायर का क्यूब क्या करते हो, 3 × 2 × 3 ऐसा करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। अब ये माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा। तो यहां से 5 पे पावर x - 1 का स्क्वायर प्लस 7 और ये नीचे लेके चले आते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो कितना आ गया देखो, तो 3 पे पावर log 3 पे पावर x - 1 + 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो ये सेम फॉर्मूला लगेगा, ये जो यहाँ पे अभी हम यूज किए। तो ये कहानी खत्म हो गया। तो क्या रिजल्ट आ गया, 5 पे पावर x - 1 का स्क्वायर प्लस 7 और नीचे आ गया देखो कितना, 5 पे पावर x - 1 + 1 इज इक्वल टू 4। हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, है ना, पुट कर सकते हैं। लेकिन चलो हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको z मान लेते हैं जैसे अभी माने थे। लेट z इज इक्वल टू 5 पे पावर x - 1। तो रिजल्ट देखो क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 7 और नीचे हो गया z + 1 इज इक्वल टू 4। तो z स्क्वायर -4z प्लस 3। अभी जस्ट सॉल्व किए थे सेम क्वेश्चन 1 और 3 और ये आ गया कितना, क्या माने थे, 5 पे पावर x - 1। अब यहां से चलो z इज इक्वल टू 1 को 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि बेस इसका 5 है। वहां पे 3 था तो 3 पे पावर 0 लिखे थे और इसका बेस है तुम्हारा क्या, 5, तो 5 पे पावर 0 लिख दिए, है ना। अब यहां से देखो क्या रिजल्ट आ गया, x - 1 इज इक्वल टू 0। कहानी खत्म। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब कहोगे सर यहां से भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे 1 ही रिजल्ट आया है, लेकिन देखो रिजल्ट इसका d है, ठीक है, 1 है, ये d है, ठीक है। लेकिन अगर हमको और रहता तो क्या करते, देखो इसको भी निकालना रहता तो ना 3 इज इक्वल टू 5 पे पावर x - 1, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर इससे निकालना रहता तो क्या करते, तो जब भी वेरिएबल पावर में रहेगा कांस्टेंट का तो लॉग लगा के उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो लॉग लगा के नीचे ले आएंगे, तो चलते हैं नीचे ले आते हैं। कितना बेस होना चाहिए, तो जो यहां पे रहेगा ना वही बेस रहेगा। तो log 3 इज इक्वल टू log x - 1। अब ये मल्टीपल में आ जाएगा, लॉग जानते हो बेसिक, 5 पे पावर 5, तो क्या हो गया x - 1 -1 को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 1 प्लस log 5 पे पावर 3। यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया। तो ये नहीं था, डायरेक्ट ये था, इसलिए यहीं पे छोड़ सकते हो। ये समझाए हैं कि जब भी पावर में रहेगा तब क्या करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब आ जाते हैं रेशनल टर्म्स। ये रेशनल टर्म्स क्या होता है, ये रेशनल टर्म्स क्या होता है, तो रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो अगर पावर इंटीग्रल हो गया तो रेशनल टर्म, पावर इंटीग्रल नहीं हुआ तो इरेशनल टर्म्स। जैसे अगर तुमको पूछ दे कोई कि बता 3 पे पावर 7 ये रेशनल टर्म्स है या इरेशनल है, तो बता सकते हो कि ये रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, इंटीजर है। वही अगर 7/2 कर देता तो ये क्या हो जाता, इरेशनल हो जाता। तो जो भी पावर में रहेगा उसको इंटीजर अगर लेकर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, रेशनल टर्म्स। और किसी भी एक्सपेंशन में रेशनल टर्म और इरेशनल निकालना रहेगा
तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम रेशनल टर्म्स निकाल लेंगे और टोटल में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल टर्म्स आएगा। ठीक है, अच्छे से क्लास करते चलना है और सारे पीडीएफ को हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलो, इसमें वही कह रहा है कि ये जो पावर होगा, ये पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। ऐसा पढ़ना है कि एकदम फाड़ देना है, रिजल्ट आसानी से आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है। अब किसी चीज में अगर तुम डर जाते हो तो कभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। डरना नहीं है, बस अच्छे से करना है, इसलिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलते हैं इसको, इस पे भी जेई में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। क्या क्या है देखो, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, शुरू में ही इरेशनल आ गया इसका। तो क्या है देखो, तो इसका जनरल टर्म निकालो तो tr+1 इज इक्वल टू 60cr 7 पे पावर 1/5 होल पे पावर r 60 माइनस r। जो भी जे में आता है, देखो कोई भी चैप्टर्स जो होता है ना उसमें करीब करीब 50 पॉइंट्स होता है, लेकिन जेई में कितना आता है, 7 से 8 पॉइंट्स, मैक्सिमम 10 पॉइंट। बस उसको अच्छे से फोकस करना है, सारे जानने की जरूरत नहीं है। सारे जानने के लिए तो फिर 11th 12th जो होता है वो बेस्ट तो होता ही है। 7 से 8 या 10 पॉइंट्स को इतना अच्छा से पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं रुके। जैसे वही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट, देखो एक चीज देख रहे होगे कि जो भी बता रहे हैं उसमें जेई का क्वेश्चन सारा इंक्लूड करते जा रहे हैं। एक कैटेगरी वाला जितना भी अभी तक आया है सारा को इंक्लूड करके सॉल्व करते जाते हैं। इसलिए अच्छे से सारे को ये सब क्वेश्चंस को खुद से बनाना है। तो चलो, और कमेंट भी करना है। देखो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट रहेगा ही, तो उसमें कमेंट करोगे पता चलेगा और ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत करेंगे। तो इसमें क्या आ गया देखो, यहां से आ गया -3 पे पावर 1/10 होल पे पावर r। इसको और चलो 60cr 7 पे पावर, ये पावर देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 पे पावर 60 माइनस r डिवाइडेड बाई कितना 5 इंटू, ये भी मल्टीप्लाई में हो गया तो -3 पे पावर r/10 r/10। अब चलो इसमें पावर को इंटीग्रल करना होगा, इसका रेशनल यहां निकालना है, इरेशनल तो हम पहले निकाल लेते हैं रेशनल, तब जाके पावर को हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो पावर को चलो इंटीग्रल करो, तो ये इंटीजर कब होगा, ये जो है इसको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो ये होगा रेशनल टर्म्स। कब रेशनल होगा, तो पहला कंडीशन लगा दो कि ये पावर इंटीजर होना चाहिए, 60 माइनस r डिवाइडेड बाई 5 क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब इंटीजर्स r का किस वैल्यू के लिए होगा, तो यहाँ r का वैल्यू जानते हो 0 से 60 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, पावर तक जाएगा। तो r का वैल्यू यहां से हमको 0 से लेकर 60 तक जाना है, तो r का वैल्यू ऐसा रखना है कि ये रिजल्ट जो है क्या हो जाए, इंटीजर आ जाए। तो 0 रख देंगे तो 60/5 कितना हो जाएगा, आसानी से इंटीजर आएगा। लेकिन 1 रख देंगे तो 59 आ जाएगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे r जो होगा 5 का मल्टीपल में जाएगा, तो 0 5 10 15 20 इस तरह से लास्ट कहां तक जाएगा, 60 तक जाएगा। ठीक है, सेकंड चलो, ये इंटीजर कब होगा, r/10 ये इंटीजर होगा किसके लिए, r इज इक्वल टू 0, यहां 10 का मल्टीपल में चले जाओगे, 10 20 30 40 50 और 60 है ना। अब दोनों से कॉमन ले दो, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चलो, r का वैल्यू 0 10 20 30 40 50 और 60, तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, कहानी खत्म।
मतलब इस एक्सपेंशन में 7 जो होगा तुम्हारा इरेशनल टर्म्स होगा और बाकी सब क्या होगा, इरेशनल टर्म्स होगा। तो यहां से चलो, इसलिए नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो चलो यहाँ पे टोटल कितना था, पावर 60 था, है ना। तो 60 था, टोटल पावर देखो कितना था, 60 था। तो 60 मतलब 61 टर्म्स हो जाएगा टोटल। तो टोटल में से अभी हम 7 टर्म रेशनल निकाले, तो इरेशनल हमको पूछ रहा था, तो इरेशनल में के लिए क्या करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 61 माइनस 7 कितना हो जाएगा, देखो 54 टर्म्स। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 54 टर्म्स आ गया, है ना। तो अच्छे से इसको क्लियर करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और जेई में 3-4 क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट किया है और आगे भी पूछ सकता है। तो यहां से कुछ नहीं करना है, जब भी रेशनल इरेशनल देगा तो यहाँ पे निश्चित है फ्रैक्शनल पावर रहेगा, उससे जनरल टर्म निकाल लेना है। जनरल टर्म आने के बाद उस पावर को इंटीजर करने के लिए बस r का वैल्यू रख करके चेक कर लेना है। जैसे r/10 है तो निश्चित है r का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा निश्चित है कि 10 का मल्टीपल होगा, यहाँ 5 का मल्टीपल होगा, तब तो ये आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो जेई में पूछा हुआ ये भी था, नेक्स्ट भी जेई मेन में पूछा हुआ, देखो 20 में। तो इसमें कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो इंटीग्रल टर्म्स कितना है, एग्जैक्टली है 33। तो थोड़ा सा ये रोटेट किया है, उसके लिए सोचना नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली कितना है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, 33। तो टोटल कितना टर्म्स होगा सो निकालना पड़ेगा। जैसे अभी क्या था कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकाल लिए और टोटल में से माइनस कर दिए तो इरेशनल निकल गया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हमको इंटीग्रल टर्म्स दिया हुआ है 33, तो ये कितना होगा, इसमें ऐसा भी होगा कि इरेशनल भी होगा रेशनल भी होगा। तो रेशनल दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल निकालना है। तो चलो करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जनरल टर्म निकाल दो, चुटकी बजाते हुए कहानी खत्म कर देना है, कुछ है ही नहीं है। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एन सी आर 3 पे पावर 1/2 n माइनस आर इंटू 5 पे पावर 1/8 होल पे पावर r। एन सी आर ये चले आओ यहाँ पे 3 पे पावर n माइनस r/2 इंटू 5 पे पावर r/8। अब ये रेशनल होना चाहिए, इसके लिए क्या करोगे, ये रेशनल हो जाएगा। जब पावर पहला 3 पे पावर क्या है n माइनस r/2, ये इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर्स किसके लिए होगा, तो r का वैल्यू देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो निश्चित है ये क्या होगा, r का वैल्यू 0, 1, 2 से लेके n तक चले जाएंगे। कहां तक जाएगा, n तक। बाकी जितना हो उससे मतलब नहीं है, सेकेंड वाला से मतलब है। सेकेंड वाला में चलो, तो क्योंकि यहाँ पे n हमको क्लियर नहीं है कि इवन है या ऑड है, इसलिए हम सारा काउंट कर लिए। सेकेंड चलो r/8, ये इंटीजर कब होगा, जब 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा तब ना यहाँ पे होगा। तो 0, 8, 16, 24 डॉट, ये भी पता नहीं है कि कहां तक गया है, क्यों नहीं यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पावर n मालूम नहीं है, सो ही निकालना है। अब चलो फर्स्ट एंड सेकंड से, जानते हो दोनों में जो कॉमन होता है वही लेके चलते हैं। तो इस दोनों में कॉमन निश्चित है, 8 का मल्टीपल वाला सारा हो जाएगा। तो r का वैल्यू 0 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, ये पता नहीं कि कहां तक जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितना दिया हुआ है, 33। तो ये इंटीग्रल रेशनल टर्म्स है ना, इसमें ऐसा ऐसा टोटल कितना है, 33 है, मतलब n का वैल्यू हो गया 33। अब चलो इसको आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल को ही रेशनल कहते हैं, है 33। अब
अब n का वैल्यू हमको मालूम है, तो tn का फॉर्मूला इसका लगा दो। तो tn क्या होता है, चलो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हो ये nth टर्म ऑफ एपी होता है। देखो जब बोलते हैं बैच में ऑफलाइन रहे ऑनलाइन रहे, बोलते हैं कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, आरएस अग्रवाल अच्छे से कर लो, आरडी शर्मा अच्छे से कर लो, फिर जेई के लिए सोचना नहीं है। देखो अभी सेम क्वेश्चन था, यहां से तुम्हारा जो छोटा कॉन्सेप्ट कहां से लेकर के आया, एपी का nth टर्म। अब एपी का nth टर्म 10th में पढ़े हैं, बिल्कुल 10th में ये पढ़े हैं, वही सेम चीज है। तो चलो तो क्या होगा, ए का वैल्यू 0, एन का वैल्यू कितना हो गया, देखो तो ये तुम्हारा एन का वैल्यू 33 और डिफरेंस कितना का जा रहा है 8 का, तो 32 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 32 इंटू 8 256, यही हो गया तुम्हारा n। ये क्या हो गया तुम्हारा n। अब ये n कैसे हो गया, तो हमको n निकालना था, और ये जो है r का वैल्यू 0 8 ये कहां तक जाता है, देखो n तक जाता है ना, तो यही n का तो वैल्यू चाहिए। tn का मतलब ही जानते हो nth टर्म का वैल्यू। तो यहां से चलो कौन सा ऑप्शन आ गया, 256 कहां पे है, सी में है, तो हो गया 256। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलो, जो भी क्वेश्चंस पीछे से आ रहा है सब अच्छा है। ये देखो 2 बार रिपीट किया है, कहा 13 में और 97 में। क्या है, सम ऑफ रेशनल टर्म्स। तो पहले रेशनल टर्म्स निकाल दो, tr प्लस 1 इज इक्वल टू 10cr 2 पे पावर 1 बाई 2 पे पावर 10 माइनस r इंटू 1 बाई 5 होल पे पावर r। 10cr 2 पे पावर 10 माइनस r बाई 2 इंटू 3 पे पावर r बाई 5। अब बताओ ये रेशनल कब होगा, पहला ये इंटीजर होना चाहिए, 10 माइनस r बाई 2 इंटीजर्स। अब ये किसके लिए इंटीजर्स होगा, r का वैल्यू 0, 2 का मल्टीपल में सारा हो जाएगा 10 तक, 2 4 6 8 10। ठीक है, सेकंड चलो r बाई 5 ये इंटीजर होगा, किसके लिए, 5 का मल्टीपल में 0 5 10। अब कॉमन चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, r का वैल्यू हो गया 0 5 और 10। अब इसमें हम r का वैल्यू रखते चले जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछता तो कितना होता, 3 हो जाता। तो सम ऑफ टर्म्स निकालना है, तो चलो सभी को यहाँ पे रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। यहाँ पे रख दो, r का वैल्यू पहले 0, तो t 0 प्लस 1, फिर r का अगेन रख देते हैं 3 क्या 5, तो t 5 प्लस 1, और क्या रख देते हैं t 10 प्लस 1। अब चलो तो t 0, r का वैल्यू 0 रखो उसमें, तो हो जाएगा 10c 0 इंटू 2 पे पावर 10 माइनस 0 बाई 2 इंटू 3 पे पावर 0 बाई 5। ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसके लिए r का वैल्यू 5 रखो, तो 10c 5 कितना हो गया, 2 पे पावर 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10c 5। अच्छा, यहाँ 0 और 10 आएगा, एक सेकेंड रुको, 0 और 10 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो 5 आएगा ही नहीं, है ना, ध्यान नहीं दिया हम भी। तो 0 और 10 आएगा, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हो गया सिर्फ 2। कौन कौन, 0 और 10। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, जीरो और 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 r इंटू 3 पे पावर 10 बाई 2। अब चलो तो कितना आएगा, 10 से 0 1 होता है, जानते हो,
ये 1 इंटू 2 पे पावर 5 अब प्लस यहाँ से 1 इंटू ये भी खत्म हो गया 3 पे पावर 5। अब 2 पे पावर 5 3 पे पावर 5 निकाल के वहां पे रख दो कि कौन सा आता है, वही रिजल्ट आ जाएगा। एक सेकेंड और देख लेते हैं कहीं पे। सम ऑफ रेशनल इन्हें निकालना है, सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। तो यहां से हम अगर लेके चले r का वैल्यू NCR 2 पे पावर t, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ये इंटीजर हो गया। इंटीजर होने के लिए क्या हो गया, इंटीजर होने के लिए क्या हो गया 0 2 4, यहां से हो गया 0 5 10, r का वैल्यू 0 और 10 हो गया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स 2 हो गया। अब इसमें चलो सम ऑफ रेशनल टर्म्स, तो ये हो जाएगा r का वैल्यू लिख दिए हम 0 तो by 2 पे पावर 5, ठीक है, और यहाँ रख दिए 10। तो अच्छा ये तुम्हारा नीचे में 5 है ना, ये हो गया तुम्हारा 5, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 पे पावर 5 कितना हो गया 32 अब प्लस 9, तो 32 प्लस 9 41 हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 41 आ गया, है ना। तो इसको अच्छे से देखना है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप लोग को घर पे बनाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, ये और ये सेम है, ये दोनों घर पे बनाना है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, और आगे जो है नेक्स्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्लियर करते चलना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना है, दोस्त लोग को भी बताना है, सभी को फायदा होगा। और ये स्टार्ट करने के पीछे ये भी रीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोविड के कारण घर पे रहना पड़ गया, उन लोग को सभी को ये फायदा होगा। एनडीए के लिए भी डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चंस, जितना भी बताते चल रहे हैं अच्छे से आप लोग को करते हुए चलना है। चलो।